कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव और शनिदेव के ऐसे अद्भुत रहस्य जिन्हें जानकर न आपकी श्रद्धा बढ़ेगी बल्कि आपके मन में कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि शनि देव की एक नजर कैसे बना सकती है राजा को रंक और रंक को राजा? क्यों शनि हमेशा अपनी दृष्टि झुकाकर ही बात करते हैं? क्या सचमुच शनि देव का वाहन सिर्फ कौवा ही है या उनके पास कोई और गुप्त वाहन भी है? क्यों शिवजी ने शनि को कर्म फलदाता का दर्जा दिया और क्यों कहा जाता है शनि के बिना संसार में न्याय ही संभव नहीं? कौन सी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो शनि की उग्र दृष्टि को शांत कर सकती हैं? जानिए वो अनसुने रहस्य जिनसे खुलेंगे शनि और शिव के अटूट संबंध, उनकी दिव्य शक्तियों के पीछे छिपी कहानियां और वो सच जो शायद आपने आज तक नहीं सुना। इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे रहस्य जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे बल्कि शनिदेव को लेकर आपके डर को भी दूर कर देंगे। पूरी कहानी सुनिए और जानिए कि शनि का प्रकोप केवल दंड नहीं बल्कि जीवन सुधारने की एक दिव्य प्रक्रिया है। पुराणों में लिखा है कि एक समय जब सारे देवता और ऋषि मुनि बड़े ही चिंतित थे। कारण यह था कि संसार में लोग शनिदेव के नाम से ही डरने लगे थे। कहीं कोई रोग हो जाए, व्यापार में हानि हो जाए, संतान बाधा हो, विवाह रुक जाए, तो लोग तुरंत कह देते कि शनि की दशा खराब है। शनिदेव के भय से लोग उनकी पूजा में भी संकोच से करने लगे थे। कोई डरते डरते तेल चढ़ा रहा था, कोई मन में आशंका लिए हुए काले कपड़े पहन रहा था। सब लोग समझने लगे थे कि शनिदेव का काम सिर्फ कष्ट देना और जीवन में दुख लाना ही है। ऐसे में शनिदेव को स्वयं भी यह बात खटकने लगी। वे सोचने लगे कि मैं न्याय का ग्रह हूँ, कर्मों का फल देता हूँ, फिर लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? शनिदेव ने मन में ही निर्णय लिया कि इस विषय में मैं स्वयं महादेव शिव से चर्चा करेंगे, क्योंकि शिव ही हैं जो सबके मन की बात को जानते हैं और सब देवताओं के बीच में न्याय करते हैं। एक दिन शनिदेव ने घोर तपस्या का निश्चय किया। वे शनि लोक छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। कालकूट पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या शुरू की। कड़कड़ाती सर्दी, तेज हवाएं, बर्फ की वर्षा, पर शनिदेव अडिग रहे। हजारों वर्षों तक शनिदेव ने ओम नमः शिवाय का जप किया। उनके तेज से दिशाएं चमकने लगी और आकाश में भी एक विचित्र प्रकाश फैल गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा और इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं शनिदेव कोई विशेष वरदान न मांग ले, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि शनिदेव की तपस्या को भंग करे। अतः शिवजी ने अपने त्रिनेत्र से शनिदेव की तपस्या देखी। शिवजी ने सोचा कि शनि को कोई बड़ा संताप है, तभी इतना कठिन तप कर रहे हैं। शिवजी कैलाश पर प्रकट हुए, शनिदेव के सामने खड़े हो गए। शनिदेव ने आंखें खोली और देखते ही भाव विभोर होकर शिव को प्रणाम किया। शिव ने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स शनेश्वर, तुम क्यों तप कर रहे हो? बताओ क्या चाह है तुम्हारे मन में? शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं सृष्टि में कर्मों का फल देने वाला हूँ, परंतु आजकल लोग मुझे केवल दुख का कारण मानते हैं। मेरा नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, मेरी पूजा भी भय से करते हैं, श्रद्धा से नहीं। लोग समझते हैं कि मैं केवल दुख, दरिद्रता, बाधाएं और मृत्यु ही देता हूँ, जबकि मैं तो वही देता हूँ जो कर्मों के अनुसार उचित हो। जो लोग सत्य, परिश्रम और संयम के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं राजयोग और सफलता भी देता हूँ। हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे केवल भय या प्रतीक न समझें, वे समझें कि मैं न्याय करता हूँ और उनके जीवन को सुधारने के लिए ही कष्ट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से यह सत्य लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग मुझे श्रद्धा और विश्वास से पूजें, डर कर नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले कि हे शनेश्वर, तुम्हारी चिंता उचित है। लोग तुम्हें भय का देवता मानकर तुम्हारी सही महिमा नहीं समझ पा रहे। तुम्हारा प्रभाव अत्यंत तीव्र है, परंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे बिना संसार में न्याय हो ही नहीं सकता। यदि कोई
अन्याय करे, पाप करे, अहंकार करे तो उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए। तुम्हारे बिना कर्म फल की व्यवस्था अधूरी है। तुम्हारे प्रभाव से ही राजा भी सजग रहते हैं, प्रजा भी अपने कर्मों पर ध्यान देती है। तुम्हारी साढ़े साती और ढैया की अवधि कठिन अवश्य होती है, पर यह भी सच है कि जो धैर्य, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके लिए वही समय सौभाग्य का द्वार खोलता है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, लोग मेरी दशा को अशुभ मानते हैं। जो मेरी दशा में कष्ट झेलते हैं वे समझते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि लोग यह जाने कि मेरी दृष्टि पाप देखने की नहीं बल्कि सुधार करने की होती है। शिव ने कहा कि वत्स शनिश्चर, मैं एक दिव्य वाणी दे रहा हूँ। जो मनुष्य तुम्हारी साढ़े साती, ढैया या महादशा के समय भी सत्य बोलता रहे, परिश्रम करता रहे, सेवा और दान करता रहे, संयम रखे, उस पर तुम्हारी दृष्टि कल्याणकारी होगी। तुम्हारी दशा उसे सोने के कुंदन बना देगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा, व्रत करेगा, तेल दान करेगा, शनि चालीसा का पाठ पर करेगा, उसके संकट दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। तुम्हारे बिना संसार का न्याय असंभव है। तुम्हारा नाम भय नहीं बल्कि अनुशासन और न्याय का प्रतीक होना चाहिए। शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि आज से जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चाई से तुम्हारी पूजा करेगा, उसका दुर्भाग्य दूर होगा। उसकी कुंडली में कितनी भी कष्टकारी दशा क्यों ना हो, उसका जीवन सुधर जाएगा। लोग समझेंगे कि शनि दुख के ही नहीं, कर्मों के भी सुधारक हैं। और जो लोग अपने जीवन में पाप छोड़कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे, उन्हें तुम स्वयं आशीर्वाद दोगे। शनिदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी व्यथा सुनी और समाधान दिया। अब मैं निश्चिंत हूँ कि लोग मुझे सही दृष्टि से देखेंगे। जो लोग आपका स्मरण कर मेरी पूजा करेंगे, मैं उनके लिए कल्याणकारी रहूंगा। तब शिव ने शनिदेव को गले लगाया और कहा कि जाओ शनिश्चर, संसार के लोगों को उनके कर्मों का फल देते रहो। तुम्हारे बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने वाले लोग हमेशा तुम्हारा आदर करेंगे। शनिदेव शिव को बारंबार प्रणाम कर पुनः अपने लोक को लौट गए। उस दिन से यह मान्यता हो गई कि शनि की पूजा केवल डर के लिए नहीं बल्कि न्याय, कर्म फल और जीवन सुधार के लिए होती है। शिवजी ने स्वयं शनिदेव के महत्व को स्थापित किया और बताया कि शनि सिर्फ दुख के देवता नहीं बल्कि कर्मों के शिक्षक और सुधारक हैं। इस प्रकार शिव और शनि का संवाद संसार को यह सिखाता है कि शनि हमें सजा नहीं देते बल्कि जीवन की राह सही करने आते हैं। उनकी पूजा डर कर नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण के साथ करनी चाहिए। शिव का आशीर्वाद और शनि की दृष्टि दोनों ही मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यही कथा आज भी शनि जयंती, शनिवार के व्रत और शनि की पूजा में सुनाई जाती है, ताकि लोग समझें कि शनिदेव न्याय और सुधार के देवता हैं, केवल भय के नहीं। कहते हैं कि शनिदेव शिव के अनन्य भक्त हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव शिव जी के अनन्य उपासक माने जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शनिदेव रोज प्रातः काल ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उनके गुरु स्वयं भगवान शिव ही माने जाते हैं। इसी कारण शनि की दशा में शिव पूजा को विशेष लाभकारी माना जाता है। कथाओं में लिखा है कि शनिदेव के जन्म सूर्य देव और छाया देवी से हुआ, परंतु शनि का रंग अत्यंत कृष्ण वर्ण यानी गहरा काला देखकर सूर्य देव ने उन्हें नजरअंदाज किया। तब छाया देवी ने शिव जी की कठोर तपस्या की और शनि को दिव्य शक्तियां दिलाई। शिव जी ने शनि को वरदान दिया कि वे कर्म फल के दाता और नवग्रहों में न्यायाधीश होंगे। इसी वजह से शनिदेव को शिव जी का विशेष कृपा पात्र कहा जाता है। कई पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि शिवलिंग पर काले तिल और तेल अर्पण करने से शनि के प्रकोप को शांत किया जा सकता है। इसलिए इसके पीछे कथा यह है कि शनि ने शिव जी से वचन लिया था कि उनकी दृष्टि से उत्पन्न कष्टों को दूर करने का उपाय शिवलिंग की पूजा में रहेगा। इसी कारण शनि की दशा में शिवलिंग का अभिषेक और काले तिल का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक कथा यह भी है
कि जब गणेश जी का जन्म हुआ और देवता उन्हें देखने पहुंचे, तब शनिदेव ने दूर से ही प्रणाम किया। पार्वती जी ने शनिदेव से कहा कि वे गणेश को गोद में देखकर आशीर्वाद ले, लेकिन शनिदेव ने मना कर दिया क्योंकि उनकी दृष्टि भारी पड़ सकती थी। पार्वती जी के बार बार आग्रह पर शनिदेव ने गणेश जी को देखा और गणेश जी का सिर अलग हो गया। पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हुई। तब शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवित किया और तभी से शनिदेव शिव जी के सामने इस घटना के पश्चाताप करते रहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी दृष्टि को सभी दंड समझते हैं, पर वह कर्म का फल देती है।